अमेरिका के लिए एक शर्मसार करने वाली खबर आई। और दूसरी खबर, फारस की खाड़ी में और हॉर्मूज में किस तरह ईरान की दो बोट्स जो कि जंग के समय काम आती हैं, ईरान की आशुरा और हैदर 110, ये दो बोट्स ने अमेरिकन नेवी को जबरदस्त चैलेंज दे रखा है। और उसका नतीजा ये है, क्या परिणाम हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात करते हैं अमेरिकी जहाज आपस में टकराए कैसे। देखिए, ये मामला कैरेबियन सी का है, ईरान से काफी दूर है, कैरेबियन सी का है, लेकिन इसका कनेक्शन भी ईरान से जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये बताएं कि ये हादसा हुआ कैसे। देखिए, डिफेंस डिस्ट्रॉयर है यूएसएस ट्रेक्सटन। ये अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर है जो कि कैरेबियन सी में अपॉइंट था। और ऐसी भी खबरें हैं कि इसको उस ग्रुप में भी शामिल किया जा सकता था, या शायद उसमें शामिल किया जाना था जो ईरान के करीब भेजे जा रहे हैं। यानी ईरान, देखिए, एक तो अमेरिका ने ये अनाउंस कर रखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा। और ऐसा जो अंदेशा है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो है ये ज्वाइन करने वाला है अब्राहम लिंकन को। यानी एक सिर्फ अब्राहम लिंकन कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अब दूसरा भेजने की भी जरूरत पड़ गई है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ईरान की नेवी क्या टक्कर दे रही है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्ट्रॉयर है यूएसएस ट्रेक्सटन, ये समंदर में चल रहा था कैरेबियन सी में। और इसी बीच जो सप्लाई एक जहाज है, इसका नाम था यूएसएनएस सप्लाई, उसका नाम ही है यूएसएनएस सप्लाई। समंदर के बीच इस डिस्ट्रॉयर पे तेल रिफ्यूलिंग का काम हो रहा था, तेल भरा जा रहा था। देखिए, समंदर में और आसमान में अमेरिकी जेट्स सब तरफ हैं और वो रिफ्यूलिंग के काम होते हैं। लंबी जब दूरी जानी होती है तो बीच में रिफ्यूलिंग कर रहा था। इसी दौरान कुछ बैलेंस बिगड़ा या जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ और दोनों जहाज आपस में टकरा गए। दोनों जहाज़ों को खासा नुकसान भी हुआ और कई लोग उसमें जो नौसैनिक सवार थे वो कई घायल भी हुए, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। अब ये खबर जैसी ही ब्रेक हुई कई जगह की समंदर में जो है अमेरिका के दो जहाज टकरा गए हैं। और जब ये खबर स्टार्ट हुई तो सबसे पहले सबको ये लगा, सोशल मीडिया पे अचानक से खबर फैल गई कि भाई कहीं ईरान ने हमला तो नहीं कर दिया और कोई यूएस के दो शिप तो नहीं डुबा दिया। आप देखिए कैसे किस तरह का खौफ जो है वो है देखा जाता है। और वो खबरें एकदम से फैल गई कल कि ये दो जहाज अमेरिका के टकरा गए हैं, दो जहाज तबाह हो गए हैं, इस तरह की खबरें चल पड़ी। हालांकि जहाज तबाह नहीं हुए, टकराए, उनको आपस में नुकसान हुआ और जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। अब इसमें से जो एक डिस्ट्रॉयर है यूएसएस ट्रेक्सटन, ये बताया जा रहा है कि ये ज्वाइन कर सकता था उस ग्रुप को जो कि मिडिल ईस्ट भेजा जाना है। अब हकीकत क्या है वो पता चलेगी। लेकिन देखिए, ये जो कैरेबियन सी है, ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये कैरेबियन सी का जो इलाका है, यहीं से अभी हाल ही में अमेरिकन नेवी के जहाज़ों ने रशिया के एक ऑयल टैंकर को फॉलो किया। उस पर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था, लेकिन ऑयल उसमें रशिया का बताया जा रहा था, ऐसा शक था अमेरिकन नेवी को। अब वो कैरेबियन सी से उसको फॉलो करते रहे और फॉलो करते करते वो इंडियन ओशन में आए, फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो तेल गायब हो चुका था। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका था अमेरिकन नेवी को कि भाई इतनी दूर से फॉलो करते हुए आए, लेकिन रशियन तेल जो है वो पहले ही गायब हो गया या उसमें तेल था ही नहीं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान भी अमेरिका ने कैरेबियन सी में अपने कई जहाज तैनात कर रखे थे और वो बड़ा आपाधापी मची हुई है, इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उस चक्कर में जो है अल्टीमेटली ये दो जहाज आपस में टकरा गए। ये बात हो गई कि अमेरिकी जो जहाज टकराए उसकी। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं हम फारस की खाड़ी में और हॉर्मूज में। कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की दो बोट्स, खास तौर पर अगर हम बात करें ईरान की आशुरा और ईरान की हैदर 110, ये दो बोट्स ने किस तरह पूरी अमेरिकन नेवी को बड़ा चैलेंज दे रखा है। देखिए, ये पहले हम इसकी बात करें, फिर उस प्लान की बात करेंगे और शायद यही वजह है कि अब तक अमेरिका आखिर हमला क्यों नहीं कर पाया और क्यों दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजने की नौबत आ गई है। देखिए, ईरान की जो आशुरा है क्लास बोट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की, इसने इस बोट को डेवलप किया है और ये इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे तेज और फुर्तीली बोट्स में से एक माना जाता है जो समंदर में कोई भी नेवी इस्तेमाल करती है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसमें एंटी शिप मिसाइल्स हैं और ये रडार पे अपने सिग्नल बंद करके रडार से गायब भी हो जाती है। ये बात हुई आशुरा की। अब बात करते हैं हैदर 110 की। यह एक बेहद आधुनिक अति तेज मिसाइल बोट है जिसे आईआरजीसी ने तैयार किया है और यह भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कम से कम 110 नॉट्स की स्पीड से जो है वो समंदर में चल सकती है और दुनिया की सबसे फास्ट लड़ाकू बोट्स में से एक मानी जाती है। और इन सब में जो है
इस पे भी जो एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ये कई सारी मिसाइल्स चाइना ने भी प्रोवाइड की है। अब देखिए प्लान क्या तैयार किया गया। जो प्लान ईरान ने तैयार किया, ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो अब्राहम लिंकन है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा जा रहा है। लेकिन जो नौसेना से जुड़े एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान ने प्लान तैयार किया है कि ये जो आशुरा और हैदर 110 बोट्स हैं, ऐसी करीब 100 से ज़्यादा बोट्स जो है वो हार्मूज में और फारस की खाड़ी में ऑलरेडी उतार दी गई हैं। बाकी कितनी है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑलरेडी हॉर्मूज में और फारस की खाड़ी के आसपास जो है उतार दी गई हैं 100 से ज्यादा बोट्स। इन सब में एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई हैं। अब जो आकलन किया जा रहा है, जो प्लान ये है कि अगर किसी भी तरह का हमला अब्राहम लिंकन से होता है, या जो 9 डिस्ट्रॉयर्स अब्राहम लिंकन के को पीछे बैक करते हैं, अगर इनसे किसी भी तरह का हमला होता है तो ये 100 की 100 से ज़्यादा शायद ज़रूरत पड़ने पे और उतारी जा सके, ये हैदर 110 और आशुरा जो है वो सीधा अटैक कर सकती हैं अब्राहम लिंकन की तरफ। अब आप देखिए करीब 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बताया जा रहा है अब्राहम लिंकन है ईरान के वाटर्स से। 700 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ऐसे हालात में अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप देखिए कि 100 बोट्स एक साथ आगे बढ़ें, सब में एंटी शिप मिसाइल्स हैं और सब एक साथ मिसाइल्स फायर करें, तो बताया जाता है कि ईरान के डिफेंस को उसको अमेरिका के जो डिफेंस हैं उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और अब्राहम लिंकन को बचाना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। देखिए ये इस तरह का प्लान पहले भी एक बार आजमाया जा चुका है, जिसमें कई बार जहाज़ों को बड़ा नुकसान देखा गया समंदर में। और इसको एक प्लान, खास तौर पे इस प्लान के रूप में जाना जाता है इसको। और देखिए इसके साथ अगर बैक हो जाए ड्रोन्स का भी और मिसाइल्स का भी। अब आप देखिए समंदर में, अरे फारस की खाड़ी और हॉर्मूज का वो इलाका है जो ईरान का अपना घर है, ईरान किंग है वहाँ का। आप वहाँ की एक एक चीज़ चप्पे चप्पे से ईरान वाकिफ है। वहाँ पे जाके उसको हराना जो है वो ऐसा है कि शेर की मान में जाके शेर से लड़ना उससे उससे आसान मुश्किल काम है। मतलब उसी की तरह है वो कि आप जो है शेर की मान में घुसें और उसको चैलेंज करें, उससे लड़ें, मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। अब देखिए इसमें जो है बताया जाता है कि अगर 100 बोट्स से एक साथ हमला होता है, ड्रोन्स अलग हैं, मिसाइल्स अलग हैं, अगर 100 बोट से एक साथ हमला होता है और मिसाइल्स फायर कर दी जाती हैं बैक टू बैक, और उसमें से 90 मान लीजिए मिसाइल्स जो बोट से फायर की गई हैं, 90 मिसाइल्स भी अमेरिका ने रोक दी। चलिए मान लीजिए अब्राहम लिंकन थर्ड और पैट्रियट बड़े पावरफुल है, रोक दिए। लेकिन अगर 10% मिसाइल्स भी अब्राहम लिंकन पर गिर गई तो वो अब्राहम लिंकन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर एक साथ मिसाइल्स फायर होती हैं, 90% भी अगर आपने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10% मिसाइल्स भी अगर गिरती हैं अब्राहम लिंकन पर या डिस्ट्रॉयर्स पर, तो ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और देखिए यही वजह है अब तक कि एक अब्राहम लिंकन अपने आप में बताया जाता है कि चलता फिरता जो है वो पूरा युद्ध का मैदान है। उसमें तरह तरह के फाइटर जेट्स हैं, 90 तो उसमें F-35 और F-16 जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, टॉमहॉक मिसाइल्स हैं। इतना सब होने के बाद भी एक अगर एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए हिम्मत नहीं कर पाया अमेरिका हमला करने की। अब गेराल्ड आर फोर्ड भी भेजा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पीछे से आएगा। लेकिन जो बात तय है वो बात तय ये है कि अमेरिका ने अपना डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया है, खासकर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद। भले दूसरे दौर की बातचीत हो रही हो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ये इशारा करता है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है और शायद सिर्फ टाइम का इंतज़ार हो रहा है। जैसे कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव कह रहे थे कि टाइम बॉम्ब इज टिकिंग, उसी तरफ इशारा है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है फारस का और हॉर्मूज का, यहाँ पे एक बड़ी जंग होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है कि यहाँ ईरान को चैलेंज करना मुश्किल है और अगर ईरान कभी भी कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि अपने शिप्स को आदेश दिया अमेरिका ने कि यहाँ से जो कमर्शियल शिप्स जा रहे हैं खासकर हॉर्मूज से, वो जो है ईरान की सीमा से, ईरान के वाटर्स से दूर रहें। और अगर किसी तरह का कोई अटैक होता है ईरान की तरफ से या ईरान कोई कैप्चर करता है तो आप उसको किसी तरह का रिटेलिएशन ना करें, उसको प्रोटेस्ट ना करें। यानी आप देखिए कितना बड़ा खौफ है हॉर्मूज के इलाके में और फारस की खाड़ी में। इस हॉर्मूज और फारस से जुड़े जो भी अपडेट है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं, जो पिछला हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुए हैं ईरान की सेना के काफिले पर जो हमला हुआ है, बताया जा रहा है कि इसका जवाब देने की बड़ी तैयारी हो रही है ईरान में। और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जल्दी ही कोई बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है इजराइल के ऊपर।
हालात पर नज़र है, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।